着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。停下间片刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。क्या बात है, रेंज हॉस्पिटल एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जो सैलरी उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वो शिन्फा बैंक ने ली है और तुमने वो वापस ली। क्या बात है। एक बात बताओ, जो क्लाइंट्स हमसे छीन लिए गए थे वो हमारे पास अब वापस आ गए हैं, और एक बात, जो हमारे पास वापस आते हैं उन्हें हम जाने नहीं देते हैं। कांग्रेट्स सिस्टर जिंग। बधाई हो मैनेजर राव, आपने इस बार भी बहुत बढ़िया काम किया। शायद आपका ईयर एंड बोनस हम सबसे ज्यादा होने वाला है। मैं ही बदनसीब हूँ जिसे बॉस टारगेट कर रहे हैं, और फिर भी मेरे पास एक अनरिजॉल्व नॉन परफॉर्मिंग लोन है। मैं चाहता था कि साल के अंत में मुझे रेज मिल जाए ताकि पैसे बना सकूं। शावतू, हाँ, अब नहीं हो पाएगा। अरे सुनो, तुम्हारे नॉन परफॉर्मिंग लोन का क्या हुआ? कोलैटरल के लिए रुका हूँ। क्या उन्होंने थर्ड पार्टी गारंटी नहीं दी? उन्हें तो कोलैटरल बेचने की जल्दी थी ना। रिमोट एरिया की कमर्शियल बिल्डिंग पे कौन आके पैसे लगाएगा? हाँ, वो पहले भी नहीं बिका था। कोलैटरल के अमाउंट पे डिस्काउंट लगेगा। ये 30 मिलियन का लोन है। मैं तो इसमें फंस गया। मैं बस चाहता हूँ कोई भगवान आकर मुझे इससे बचा ले। हे भगवान। मैनेजर आओ, मैनेजर आओ, आज रात आप दोनों मेरे साथ डिनर पे चलोगे। ठीक है। सॉरी मिस्टर जी, आज तू रात... शाओनिंग, तुम भी हमारे साथ चलोगी और डिनर के बाद तुम उन्हें घर छोड़ दोगी। ठीक है। थैंक यू। क्या आप नहीं जाओगे? मिस्टर जी बहुत खड़ूस है। कुछ भी हो, ये क्लाइंट का डिनर है। उन्हें एक अच्छा सा वेस्टर्न रेस्टोरेंट या फिर प्राइवेट किचन चूज करना चाहिए था। मैनेजर जाओ जो कंजूस है, वो दूसरों को ट्रीट देने के लिए इतने उदार कैसे हो गए? किसकी ट्रीट है उससे ज्यादा क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए। क्या इस जगह उन्हें अच्छा लगेगा? मुझे तो ठीक लग रहा है। मिस्टर जी का कोई रीजन होगा ये जगह चुनने के लिए। रीजन? वो इंटरनल कंप्लायंस बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें लगता है वही भगवान है, हा? पर ऐसा है, आज मैं ये सीखूंगा कि ये कैसे काम करते हैं। चलो देखते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी पार्क के मिस्टर जियांग है। उन्हें तो लोग पसंद नहीं है। चलो फिर देखते हैं आज तुम इनसे क्या सीखते हो। वैसे मिस्टर जी, हाँ बोलिए। आपने डिनर के लिए जो रेस्टोरेंट चूज किया है वो बहुत ही अच्छा है। साथ में एलिगेंट और सिंपल है, और यहाँ की खाने की चीजें काफी सस्ती और टेस्टी है। मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। सब लोगों को तुमसे ये सीखना चाहिए। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मिस्टर जियांग, मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं राव जिंग, सीनियर अकाउंट मैनेजर। आपके लिए एक चीयर्स तो बनता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर के पास कमजोर लोग नहीं होते। आपके लिए और एक ड्रिंक। मिस्टर जियांग, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मैं हूँ दायरुई का सीनियर मैनेजर जाओ फैंगैंग। हम आपके लिए ग्लास उठाएंगे और फिर उठाएंगे मिस्टर जी के लिए। हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम नसीबवान हैं मिस्टर जियांग की स्टाइल देखने के लिए। तो बॉटल अप करिए, शर्माइए मत। शाओतू, आपकी कैपेसिटी अच्छी है सर। टू शाओनिंग बिजनेस असिस्टेंट है,
और आज घर भी हमें वही ले जाने वाली है। हाँ, नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। एक्चुअली हम किसी को फोर्स नहीं करते पीने के लिए। अगर तुम पी सकती हो तो 2 ग्लास पी लो, वरना वहाँ पे जूस है। कोई बात नहीं, मैं चाय से ग्रीट करूंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ हाँ, मैं भी शराब के बदले चाय लेता हूँ। सर, जरा ये भी ट्राई कीजिए। आप हमेशा बिजी होते हैं, पर खुद का भी ध्यान रखा करिए। हाँ, मैंने सुना आपके ऊपर सिर्फ प्लानिंग की ही जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि आप पार्क के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन पर भी ध्यान दे रहे हैं। सही कहा ना मैंने? ये तुम्हें झाओ ने बताया है ना? जी सर। इसके बारे में सोचने से मेरा सिर फटने लगता है। ऐसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपने ऑफिस के लिए सूटेबल लोकेशंस नहीं ढूंढ पा रही है ना? तुम्हें सही जानकारी है। तुम्हें इसकी जानकारी है? और एक कमाल की बात बताओ आपको, मैनेजर जाओ के पास ऑफिस के लिए सूटेबल 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स की पोजीशन भी है। हम आपको बिल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं ये? मिस्टर जी, ये एक घाटे का सौदा है। सिर्फ उतना ही नहीं, हम पार्क में शुरू होने वाले छोटे बिजनेसेस की मदद करेंगे। वो काम अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि पार्क कंपनी का लोन बिजनेस तुम्हें देना होगा? बिल्कुल सही कहा। सच कहूं तो पार्क कंपनी का बिजनेस देखते हुए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पिछले कई दिनों से बहुत सारी बैंकों ने मुझे संपर्क किया है। मेरा ऐसा मानना है, और ये बात आप भी जानते हो, कि बड़ी कंपनीज छोटी चीजों पे भी ध्यान देती है, और जबकि छोटे बिजनेसेस को ऑपरेशनल सर्विसेज चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल पूरी बात को समझे तो दायरुई बैंक को बड़े बैंक से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पर अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो हमारे पास फायदे ज्यादा है। सच कहा मिस्टर जियांग। मिस्टर जी हमेशा सही होते हैं। और इससे पहले कि हम टोंग काउंटी को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें, इसके ऊपर हमने बहुत सारा काम पहले से ही कर रखा है। अगर हमारा कोऑपरेशन अच्छे से हुआ, भविष्य में हम छोटे बिजनेस की मदद करेंगे। उनकी दुविधाएं हटाकर उन्हें पैसे देकर हम उनकी मदद कर पाएंगे। बहुत बड़ी जीत। मिस्टर जियांग, ये आपके लिए। जरा सब्र करो। मुझे लगा नहीं था तुम जैसे यंग लोग इतने प्रतिभाशाली हो सकते हैं, और तुम दूर की भी सोचते हो। बढ़िया, तो फिर मिलेंगे मेरी कंपनी में। तो फिर सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, चीयर्स। चलो। चलो फिर। अच्छे काम के लिए। सच कहूँ तो मैं तो हमेशा से बहुत पीती हूँ, और आज इसलिए कि हमने बहुत सारी बातें की। तो मिस्टर जियांग, ये आपके लिए मैं पीती हूँ। चीयर्स। मैं पहली पीती हूँ। अरे 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 अरे, मैं पी रहा हूँ मिस्टर जियांग के साथ। आपके लिए चीयर्स। मैनेजर जाओ भी बहुत ड्रिंक करते हैं। मैनेजर साहब, आइए, यहाँ बैठिए। मिस्टर जियांग, आपका फोन बज रहा है। हाँ 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 हाँ, मैं यही हूँ। हेलो। हाँ, जोंगशान रोड पे। हाँ, तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। जीविंग, तुम ठीक तो हो?夜色吞没黄昏，只剩影子紧跟。你是那盏灯，我的路灯。我喧嚣的心声，在闭上眼睛那一瞬，多情几秒，愿望里藏身。你身后的光速，让流动的空气升温，时间好像停顿，把此刻私藏，拥有爱 feelings for you。 ठीक है,
मेरी गाड़ी आ चुकी है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे अभी याद आया कि एक बात तो कंफर्म करना हम भूल गए। हाँ बताइए। तुमने कमर्शियल बिल्डिंग्स के फ्री यूज की बात की थी ना, उसमें कोई शर्तें हैं क्या? बिल्कुल सही। लोन लिमिट्स भी हमारे रिक्वायरमेंट्स के साथ मिलनी चाहिए। अगर कैलकुलेट करें तो क्लोजर की अमाउंट भी ज़्यादा होगी, लेकिन सर मेरी एडवाइस ये है कि आप बिल्डिंग खरीद लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी ओहेंग, तुम स्कूल के मुकाबले अब ज्यादा चालाक हो गए हो। आखिर में तुम्हारा ही प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, 2.5 रुपए में मिलते हैं। जी जल्दी मिलेंगे। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। चलो। तुमने तभी ऐसा क्यों किया अचानक से? अचानक से क्या किया? अचानक से मैंने बहुत पी रखी है। मुझे तो तुम पूरे होश में लग रहे हो। तुम्हें लोन की लिमिट, फोरक्लोजर की शर्तें सब कुछ याद है। तुम ये भी जानते हो कि ये दाई के लिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। हो सकता है ये मेरा प्लान हो। तो ब्रदर जाओ के साथ जाकर फोरक्लोज प्रॉपर्टी को हैंडल करना, ये प्लान है तुम्हारा? अचानक से ठंडी हवा महसूस हो रही है और थोड़ा सा नशा भी। चलो घर चले। मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। शुक्रिया मिस्टर जी, मेरे पास अपना ड्राइवर है। क्या मिस्टर जियांग चले गए? हाँ, बस अभी गए। लगता है मिस्टर जी ने बहुत पी है, उन्हें भी घर छोड़ दो। सही कहा। नहीं तो मिस्टर जी तो कह रहे हैं कि वो होश में है, वो अकेले चले जाएंगे। मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, है ना मिस्टर जी? ओह, कुछ भी बताए बिना क्यों चली गई? रूम खाली थी। मिस्टर जियांग कहाँ है? वो चले गए। मैं चलती हूँ। चलिए ब्रदर जाओ। संभल कर जाना। चलो। आराम से चलिए। हाँ शुक्रिया। जरा आराम से सांस लो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जी यूएंग करना क्या चाहते हैं? गाली देकर पार्टी दे देते हैं। शुगर कोटेड बुलेट। तुम हमेशा कहते हो तुम्हारे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आज टेबल पर तुमने काफी मदद की। सबकी अपनी अपनी बात है। मैं काम कर रहा था, पर ये कोलैटरल का क्या मामला है? उसका क्या करेंगे हम? हाँ, हर रोज ऑफिस में यही होता है, एक दूसरे के सामने खड़े रह के एक दूसरे को गलत ठहराना। पर अब क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? वैसे तो वो मेरे खिलाफ होने चाहिए, तो मेरी मदद क्यों की? ब्रदर जाओ। हाँ, मुझे लगता है कि मिस्टर जी दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं, इसीलिए तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन से दोस्त? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपना नाम उल्टा लिखना पड़ेगा? अगर उन्हें मेरा दोस्त होना है फिर भी साथ में काम नहीं हो सकता। फिर से वही बात, पहले तुम मेरे पास आके उनके खिलाफ गलत बोलते थे, अब उन्होंने तुम्हारी मदद की है तो तुम उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते। चुप बैठो, ज्यादा बात मत करो। मैंने तुम्हारी मदद की है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। बकवास बंद करो। सच में क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतने सीधे साधे कब से बन गए? हमारे रास्ते अलग हैं। मैं तुमसे नहीं लड़ रहा हूँ, ये बस एक फ्रेंडली कंपटीशन है। हाँ। और वैसे भी अगर हम लड़े और वो बुरी हुई तो हमारे डिपार्टमेंट में ही होगी। दूसरे लोगों के सामने हमें एक साथ रहना चाहिए। हम दोनों को? मैं तुम्हारे लिए पीछे बैठी हूँ। अगर सांस लेनी है तो आराम से लो, आगे जाके बैठो। मिस्टर जी, हैंगओवर कैसा है? पर हम तो अपने रास्ते जाने वाले थे ना। बैठ जाइए।
चलो। क्या कर रहे हो? हनी वाटर अल्कोहल है, खास तुम्हारे लिए बनाई है। मुझे पता है ये बहुत अच्छी होती है, जल्दी से पी जाओ। तुम घर क्यों नहीं गई? मैंने उन्हें सबवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया। मुझे लगा कि तुम अकेले बेचारी भटक रहे हो, इसीलिए तुम्हें लेने आ गई। और वैसे भी अगर मिस्टर जी ऐसे दारू पीकर सड़क पर गिरे रहते तो उनकी इज्जत और पैसा दोनों लुट जाता, फिर तो मेरा ही नुकसान होता ना। ये तो बहुत अच्छा है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरा घर पे कोई इंतजार कर रहा है। तो शराब पीकर मैं गिर जाऊं ये नामुमकिन है। और वैसे भी तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। सबके साथ रिश्ता अच्छा करने की कोशिश की है और सबके लिए थोड़ी इंसानियत दिखाई है। तो फिर मैं तुम्हें रास्ते में ऐसे अकेला कैसे छोड़ती? ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। तो मेरी तारीफ सिर्फ शब्दों से करोगी? तुम्हें लेने के लिए वापस नहीं आई मैं, और क्या चाहिए? तुम आज अच्छे मूड में लग रही हो। समंदर के किनारे पर ऐसे आइसक्रीम खाना बहुत रोमांटिक होता है और तुम्हारे साथ अच्छा भी लगता है। और बताओ। तुमने ब्रदर जाओ के साथ सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए। अब मुझे दखल अंदाजी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर जी, आपने मेरे गाइडेंस के अंडर बहुत अच्छा काम किया है। वो तो सही है। इतनी आसानी से कैसे मान लिया? तुमने जो कहा है वो सब कुछ सही है। मैं सिर्फ एक मामूली आदमी हूँ। मुझ में कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर हैं, तो इसका मतलब कमियां भी होंगी। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे ज़िंदगी में आई, मेरी कमियों को सुधार रही हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा था कि तुम बदलोगे और तुम बदल रहे हो। तुम अपने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हो और उन्हें सुधारते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुक्रिया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। क्या मैं तुम्हारी लाइफ कोच बन सकती हूँ? डायरी में तो बस टाइम पास कर रही हूँ। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? ठंड में तुम आइसक्रीम खा रही हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती? बिल्कुल नहीं। सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मजा अलग होता है। आइसक्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती, इसीलिए इसे आराम से खा सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं खानी तो मुझे दे दो। नहीं, मैं खा लूंगा। दे दो मुझे। मैंने कहा ना। मैं खा लूंगी। मेरा वाला क्यों खाया? क्योंकि वो ज्यादा टेस्टी है। जरा अपने आप को तो देखो, बच्चों जैसी हरकतें हैं। क्या हुआ? ठंड में समुंदर का पानी ज्यादा ठंडा होता है। हाँ। अब मुझे नीचे उतारो। आज रात की चांदनी कितनी सुंदर थी। लहरों की आवाज भी कितनी अच्छी थी। धड़कनों की आवाज जोर से आ रही थी।
ये तो रूल्स के खिलाफ है। रुको। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शाओतू। ओ, वो फूल सस्ते तो नहीं है। इतना सुंदर बड़ा गुलदस्ता हाँ, किसने भेजा है? ये अलग डिपार्टमेंट के लोग तुम्हें प्यार जता रहे हैं, पर इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हो? और कौन? क्यों? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ख्याल रखना, मैंने बहुत दारू पिए, सर दर्द हो रहा है। ब्रदर जाओ। इतना लवी डवी कौन है? किसने भेजा है ये? किसी का नाम भी नहीं लिखा है। वो फूल तुम्हें जी यूहिंग ने दिए थे? उसके अलावा कौन भेज सकता है? कुछ वक्त पहले ही तुम उससे झगड़ा करके बैठी थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। औरत को समझना मुश्किल बात है। तुम भी वैसी ही हो। मैंने तुम्हें बताया नहीं, उस दिन पार्टी के बाद कियू तुम्हारे घर के नीचे पूरी रात वेट कर रहा था। अब तुम बताओ, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया था? कियू और जी यूहिंग दोनों एक जैसे नहीं है। जी यूइंग की अपनी भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि वो बहुत शर्मीला है। कियू के जाने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए जिसे मैं संभल नहीं पाई। तुम दोनों का कोई अजीब अतीत भी नहीं है और खूबसूरत अतीत भी नहीं, वरना हम दोनों को देखो। भूल जाओ, उस बारे में क्या ही बात करें। ठीक है, इतना दुखी भी मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारा अतीत तो अच्छा है और भविष्य भी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हूँ। दफा हो जाओ, किसे तुम्हारी बाहों में रहना है? मैं तो किसी हैंडसम को ढूंढ लूंगी। किसी हैंडसम को ढूंढ लूंगी। तो ठीक है मिस्टर शेन, जब आपके पास वक्त हो तभी देख लीजिएगा। जी, बाद में बात कर लेते हैं। हाँ। क्या सोच के इतना मुस्कुरा रही हो? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आपको कुछ चाहिए था? तैयार हो जाओ, हमें रेंजी हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, मैं जाती हूँ। जल्दी करो। सैलरी कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस पता है ना? हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है। इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल तो तब आती है जब हमारा कार्ड हम वेल्थ मैनेजमेंट या डॉक्टर्स को बताते हैं। क्या मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ? क्या तुम कर नहीं पाओगी? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे सिखाएंगी, तब आपने कहा था कि अभी तक वक्त नहीं आया है। मैंने तुम्हारी इम्प्रूवमेंट देखी है। अब तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सैलरी कार्ड के लिए अप्लाई करना मामूली है, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं फाइनेंस डायरेक्टर से बात कर दी हूँ। तुम 6th फ्लोर पर जाओ, वहाँ पे हमारा ऑफिस बनाया है, जाकर उनकी मदद करो। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यू ने उसे यहाँ पर भेजा होगा। देखो तो कितना एब्सेंट माइंडेड है ना ब्रदर साहब? तुम्हें क्या लगता है? हर एक रोमांटिक सोल के नीचे एक शांत लड़का बैठा होता है।
तुम रोमांस जानते भी हो। हाँ ये सही कहा, लेकिन ये शाउतो के लिए मामूली है। उसे इससे अच्छा तो किसी भी हालत में मिल सकता है, क्या लगता है? हाँ। हाँ। सैलरी कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन आपके हाथ में जो ब्रोशर है उसे आप एक बार देख सकते हैं। आपका सैलरी कार्ड क्रेडिट कार्ड से लिंक है। जब तक आप इस हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर और नर्स काम करते रहेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट होगा 50,000। आप अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली पे कर सकते हैं, जो आपके सैलरी कार्ड से लिंक होगा। इसके हैंडलिंग चार्जेस फ्री होंगे। ये अच्छा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी मुझे अभी जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन आप रजिस्टर तो करिए। अगर आज आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक फ्री सूटकेस और सुपरमार्ट मेंबरशिप का गिफ्ट मिलेगा। और सूटकेस क्या भी। बात कह रही हो? सुपरमार्केट मुझे भी मेंबरशिप दिखाओ ले जरा। ले हाँ। तुमने मैं किया ले क्या? लेता हूँ। मुझे भी बताना कैसे करना है। ओ हाँ, सिजिंग, तुम्हारी हालात देखते चलो, हुए चलो, क्या तुम हमें क्रेडिट जाना कार्ड ले चाहिए। पाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत पैसे उड़ाता हूँ, तुम जानती हो। मैं तो तुम्हारे लिए पूछ रही थी, पर कोई बात नहीं, छोड़ो। तुम्हें क्यों नहीं लगेगा? ये दारुई के कार्ड पे वेडनेसडे को डिस्काउंट होता है और फ्राइडे को डबल पॉइंट्स। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के थोड़े पैसे बच जाएंगे। कुछ भी बोलते हो। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तुम अब्रॉड से तो नहीं आए हो ना? एक कार्ड के लिए इतने सवाल क्यों? सब ले लेना। ये क्या बोल रहा है? शाउनिंग, देखा जाए हाँ तो- ये ठीक है। हाँ, अच्छा, ये फ्री ठीक सूटकेस है। भी मिलेगा? तुम भी ले लो। लो। हाँ बोलिए। तुम्हारा वर्क ये बैच कैसे कहाँ है? काम करता है? ये रहा। काम के वक्त इसे हमेशा पहन लिया करो। सब कैसा चल रहा है? सैलरी कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्रेडिट कार्ड के लिए अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ओह, लगता है कि वो डॉक्टर तुम्हें पसंद करता है, कुछ पाना चाहता है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक्स? हाँ। ओह, देखो इसमें क्या लिखा है, ये लो। अरे देखो, थैंक यू। थैंक यू। हाँ ये भी देख लो। क्या तुम्हारा क्रेडिट चेक कार्ड की सर्विस हर एक बैंक करना चाहता है। शायद इस डॉक्टर को यहाँ सब लोग पसंद करते हैं। इसका फायदा उठाओ। सिस्टर जी, मुझे उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। उसके जरिए कुछ नहीं चाहिए। उसके पैसों की बात नहीं है, वो बस तुम्हारी मदद कर रहा है। अगर हमारे साथ काम नहीं करेगा तो आगे जाके किसी और के साथ करेगा। हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, हमारा दिमाग खुला रखते हैं और सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं। तो काम करने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या एक्स है। 10 कार्ड्स के बिना मेरे पास वापस मत आना। अरे वैसे ये है क्या? हमें इसमें डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? डिस्काउंट तो मिलना चाहिए, ये किस तरह का कार्ड? क्योंकि इतनी दूर से हम यहाँ क्या तक इससे आए हैं। कुछ benefits क्या मिल लगता है सकते तुम्हें? हैं? बिना डिस्काउंट के मैं ये नहीं लेने वाला। मैं इसे जरूर लेना चाहूंगी। तो आप सबको कैसा लग रहा है? एक्चुअली सिजिंग मेरा यूनिवर्सिटी का क्लासमेट था और अब वो आपका कलीग है। तो आज ही इसके लिए अप्लाई कर दो। आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। बढ़िया है। सबने कर दिया है, पूछो इनसे, है ना? जिनको ये बात पता चल गई है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सब लोग इसे देखिए। शुक्रिया। तुम भी ले सकती हो। शुक्रिया। जरा इसे तो पढ़ो। मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की पर तुमने उठाया नहीं। मुझे लगा तुम्हें अब भी फूल पसंद है? वो गुलदस्ता तुमने दिया था? तो तुम्हें क्या लगा? तुम आ गई? चलो चलो, खाना गरम किया है। तुम काफी थक गई होगी ना? कितनी अच्छी खुशबू है। वाओ, मास्टर जी, आप तो टैलेंटेड हो। बिल्कुल। मुंह खोलो। आ अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आप तो एक्सपर्ट है। सुनो जरा, अपने हाथ पीछे लेना। मैंने मैनेजर जो से सुना कि तुम और राव हॉस्पिटल गए थे। सब कुछ ठीक तो था ना? अच्छा था।
तुम्हें तो पता है मैं बहुत सालों से लॉबी मैनेजर थी। शुरुआत में क्रेडिट कार्ड प्रमोट करना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन बाद में सब अच्छा हो गया। और दो ना, बहुत टेस्टी है। ये ट्राई करो। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। अब बताओ ना तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें आज कोई फूल मिले थे? नहीं, कुछ नहीं। ये गर्म है, तब तक खा लो। हमारा स्कूल काफी बड़ा है, यहाँ लोग आसानी से खो जाते हैं। अरे दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पिकअप करने नहीं आई? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, वो तो तुम्हारी क्रश है ना? तुम प्रपोज करने आए हो? आज उसका बर्थडे है। ओह, गर्ल्स हॉस्टल वहां पर है। तुम्हें ऑल द बेस्ट। शाओनिंग, हैप्पी बर्थडे। पता नहीं तुम्हें कौन सा रोज पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए सारे रोज लेके आया। देखो, तुम्हें जो पसंद आए ले लेना। कुछ पसंद आया इसमें? मुझे ये पसंद आया। क्या बात है। मुझे याद है शाओनिंग, शाओनिंग मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया के सारे रोज लेके आऊंगा। आशा है तुम मुझे हाँ कहो। हाँ कह दो, चलो हाँ कह दो, 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 हाँ कह दो। किस करो, 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 किस करो। ये आज मुझे क्या हो गया था? मुझे उसे बता देना चाहिए था। मुझे लगा वो गुलदस्ता उसने दिया था। मुझे लूज स्टिचिंग के बारे में जल्द से जल्द उसे बताना ही होगा, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। चाहो तू? वो कल मिले हुए रोजेस तुमने फेक क्यों दिए? लड़ाई हो गई क्या? अरे बिल्कुल नहीं। उसने कुछ कहा तुमसे? मुझे बताओ, मैं देख लेता हूँ उसे। नहीं ब्रदर जाओ। किस बारे में बात कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी केबिन में आओ। इन्हें तो पहचानते ही होंगे ना? जितने भी बुरे डेब्ट्स है उसके लोन गारंटर मिस्टर शेन।
मिस्टर शेन, मिलकर अच्छा लगा। मैंने आपसे बहुत मिलने की कोशिश की, आखिर आज हम मिल ही गए। तुम्हें इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं। मिस्टर जी, सीधे मुद्दे की बात करें। हाँ, अब जब आपके अकाउंट मैनेजर यहाँ पर है, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। फोरक्लोजर ऑक्शन अभी होने ही वाला है। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि गिरवी रखी संपत्ति को बिकने से रोक सके, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या कहना चाहते हो? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। मिस्टर जी, मैनेजर साहब, आप लोग यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम बढ़ाने आए हो या सॉल्यूशन देने के लिए? मिस्टर शेन, आप शांत हो जाइए। हमें डर है आप पे केस लग सकती है। देखिए, ऐसी बहुत केसेस है जहाँ गारंटर पूरे पैसे देता है। जैसे मिस्टर जी ने कहा, अगर आप ऑक्शन में आए तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर कोर्ट में चले गए तो समय बर्बाद होगा। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मिस्टर शेन, आज आप यहाँ हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हम पे बहुत भरोसा है। आप भरोसा ऐसे ही बनाए रखें। इस प्रॉब्लम को हम मिलकर सुलझाएंगे। मुझे बताओ, मुझे क्या करने की जरूरत है? मिस्टर शेन, कोई भी सवाल हो तो मुझे कभी भी कॉल करना, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बस जल्दी खत्म करो। आपका शुक्रिया। मिलते हैं सर। गुड बाय। मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट की परवाह है। मिस्टर शेन तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनसे कनेक्टेड रहना। हाँ, चिंता मत करो, मैं मिस्टर शेन और जियांग के साथ बात कर लूंगा। मिस्टर जी, शुक्रिया। चलो अब काम पे चलते हैं। मैं इतना अजीब कैसे बन गया? वैसे मिस्टर जी इतने बुरे भी नहीं हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी में और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत सालों तक बाहर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई भी बात जतानी नहीं आती। इस बार उन्होंने ब्रदर जाओ की हेल्प की है। इससे पता चलता है कि मिस्टर जी कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। सुनती रहो, सुनती रहो, सुनती रहो। तुम्हारी बातों से लगता है उनमें वजन तो है। बस तुम ही मिसेस जी बनोगी 1 साल बाद, देखो। तुम जैसी होनहार लड़की ही उसकी बीवी बन सकती है, देख लेना। मैं इसे सह भी पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता। रिलेशनशिप में आने से पहले ही हम दोनों ने तय किया था कि इस रिलेशन के कुछ रूल्स होंगे। रूल्स अगर फॉलो नहीं कर पाए तो अलग हो जाएंगे। तो कहना पड़ेगा कि तुम दोनों प्रोफेशनली काम करो, केपीआई की तरह। हाँ, तुम केपीआई के साथ भी क्या ही कर लोगी। रेगुलर एम्प्लॉय बनने के लिए मैंने लू सिजिंग को अपना क्लाइंट बना लिया। मैंने दिन रात मेहनत की है, पूरी रात जगकर एग्जाम की तैयारी की है। क्या इसके बाद हम लोग फेशियल करने चलें? मैं जानती हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स। तुम मुझे तीसरी बार मिल रही हो, बताओ क्या चल रहा है? वो तो बस सहारे के लिए। क्या हुआ तुम्हें? मैं किसी से छुप नहीं रही हूँ, क्यू को छोड़ के। क्या तुम्हें पता नहीं था वो मुझे पाने के लिए क्या क्या कर रहा है? बताओ मुझे। मैंने वेडनेसडे को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था कि मुझे टिकट्स नहीं मिले हैं। उसने 3 बस बदल के मेरे लिए वो कॉन्सर्ट के टिकट ढूंढ के लाए ताकि मैं इम्प्रेस हो जाऊं, पर वो टिकट तो फेक निकले। और सबसे बुरी बात क्या है? बुरी बात तो ये है मैं उसके यहाँ अपने शूज भूल कर आ गई जो टूटे थे। उसने उसे ग्लू से चिपका कर मुझे वापस करने की कोशिश की। बताओ अब इसे क्या कहूँ? कितनी अच्छी बात है। कीयू के दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, और मुझे लगता है ये गहरा प्यार है। अब ये सब करने से क्या ही होगा?
मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कहो, ओवर टाइम बस अब भी खत्म हुआ, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं? अरे तुम्हें परेशानी होगी। नहीं नहीं, कैसी परेशानी, घर साथ चलेंगे। ठीक है, मैं स्पा में हूँ। ठीक है, मैं जल्दी मिलूंगा। हाँ, कितना अच्छा था ना। ओह, जो लोग प्यार में होते हैं वो एक दूसरे को देखे बिना ज्यादा वक्त नहीं रह सकते। देखो तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है मुझे ये सब कि तुम प्यार में हो। अब बस भी करो, थोड़ा चुप रहो। थक गई होगी ना तुम? 2 घंटे लेटने से कैसी थकान? मिस्टर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर जी, मैंने आपको अभी अभी एक फाइल भेजी थी, क्या आपको वो मिल गई है? माफ कीजिएगा, वो फाइल तो मैं घर पर भूल गई हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी मुझे कुछ काम है, चलो निकलते हैं। शाओनिंग, जरा रुको, सिजिंग तुमसे कुछ कहना चाहता है। मुझे बहुत जरूरी काम है, क्या हम कल बात करें? शाओनिंग, आज के काम की थकावट सिर्फ बारबेक्यू से कम हो सकती है। Say something to myself. I'm on this memory. Life is not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid. Just be yourself. And not wait. तुम्हें कैसे पता कि आज मैं बारबेक्यू खाना चाहती हूँ? मुझे सब पता है। The strongest part of you.换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。